नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे एकांकी। कौन सा एकांकी? बहुत बड़ा सवाल। तो देखते हैं कि इस एकांकी में आगे क्या होता है। तो ये एकांकी पढ़ रहे थे अपन किसके द्वारा रचित? मोहन राकेश द्वारा रचित एकांकी का अध्ययन अपन कर रहे थे। एकांकी का शीर्षक कौन सा है? बहुत बड़ा सवाल। बहुत बड़ा सवाल एकांकी का अध्ययन अपन कर रहे थे। पिछली क्लास में अपनों ने देखा था कि भाई राम भरोसे, श्याम भरोसे, शर्मा, तीनों महिलाएं, गुरप्रीत, मनोरमा, संतोष और इसके साथ साथ कपूर, मोहन, प्रेम प्रकाश और दीनदयाल, इतने पात्र आ चुके थे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है वो बातें किसके संदर्भ में हो रही थी? चाय के बारे में हो रही थी और चाय के साथ साथ मूंगफली भी चल रही थी। तो इस प्रकार से इनके बारे में बातें हो रही थी। यहाँ पर कौन कौन पात्र आ जाते हैं? अपन बात करते हैं राम भरोसे, राम भरोसे, साथ साथ श्याम भरोसे, श्याम भरोसे लगातार लेंगे अपन। और मैं बार बार पात्र इसलिए बता रही हूं क्योंकि भाई पात्रों अक्सर एक प्रश्न ऐसा बनता है एकांकी में कि निम्न एकांकी की एकांकी तत्वों के आधार पर समीक्षा कीजिए। तो एकांकी तत्वों में जो पात्र एवं चरित्र चित्रण नामक तत्व होता है उसमें अपने को पूरे पात्र बताने होते हैं कि भाई इतने महिला, इतने पुरुष पात्र हैं जिनकी भूमिका इस प्रकार से है और जिनमें से महत्वपूर्ण पात्र ये है और जो सामान्य पात्र है, सहायक पात्र है, वो ये है। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ इसमें ज्यादा पात्रों की संख्या रखी गई है, तो हमें ध्यान रखना है। ये दोनों चपरासी है और इसके साथ साथ शर्मा। शर्मा कौन है? सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी है। ठीक है। इसके बाद कौन आया था? शर्मा के बाद कौन आया था? तीनों महिलाएं आई थी। कौन कौन? मनोरमा और इसके साथ साथ गुरप्रीत आई थी। और गुरप्रीत के साथ साथ कौन आया था? गुरप्रीत के साथ आया संतोष। ये आए थे और ये जब खड़े हुए थे तभी कौन आ गया था? कपूर आ गया था। कपूर आ गया था और फिर ये कपूर और ये सब लोग आपस में बात कर रहे थे। इसी दौरान दो व्यक्ति और आ जाते हैं। दो व्यक्ति और कौन है? एक तो प्रेम प्रकाश आ जाता है, प्रेम प्रकाश, और इसके साथ साथ एक कौन आ जाता है? दीन दयाल। ये पात्र यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद कौन आता है? मोहन आता है। यहां तक अपन देख चुके थे। ये लोग चाय पीने लगते हैं। चाय मंगवाई कपूर ने थी और संतोष, मनोरमा और स्वयं के लिए मंगवाई थी, परंतु ये तीनों लोग हैं वो चाय की प्याली उठा लेते हैं और चाय पी लेते हैं। जब ये चाय पीने लगते हैं तो उस समय मोहन जो एक बहुत ही बड़ा व्यंग्य कटाक्ष करता है। और व्यंग्य कटाक्ष क्या कहता है कि भाई कपूर साहब ने चाय मंगवाई और फिर भी नहीं पी रहे, इसका मतलब बहुत बड़प्पन है इनमें। अक्सर होता है कुछ लोगों में बड़प्पन का। मनोरमा ये भी कहती है कि बड़प्पन तो नहीं था परंतु हो गया। वो बात पूरी कर ही रही थी, इसी बीच मोहन ने बात को बीच में ही रोकते हुए और यूं कहा कि भाई कुछ लोग होते हैं जिनमें बड़प्पन होता है, बड़प्पन दिखाई देता है। जैसे हमारे एक ऑफिसर हैं, हमारे एक अफसर हैं, वो भी शादीशुदा हैं परंतु अपनी बीवी को शेयर कराने खुद नहीं ले जाते, दूसरों को दे देते हैं। तो इस प्रकार का जो अजीब सा गंदा मजाक है वो मोहन करता है। तो यहाँ पर गुरप्रीत कहती है कि प्लीज, इसका मतलब कि भाई चुप हो जाइए, इस प्रकार की बातें मत कीजिए। तो यहाँ पर शर्मा यूं कहता है कि भाई मैं क्या आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आप गंभीर रहेंगे? कि मैं आपसे गंभीर रहने की उम्मीद कर सकता हूं क्या? गंभीर रहने की उम्मीद का मतलब है कि इस प्रकार के आप अजीबोगरीब बातें न करें। आप मीटिंग के लिए आए हैं तो मीटिंग की जो इज्जत है, जो मीटिंग का सम्मान है वो बना रहे। तो क्या मैं आपसे ये उम्मीद कर सकता हूं? तो मोहन कहता है कि ठीक है, ठीक है, अब मैं बिल्कुल गंभीर रहने वाला हूं। अब मैं पूरा गंभीर ही यहाँ पर रहने वाला हूं, मोहन ये कह देता है। और उसके बाद है वो आपस में फिर से बातें होने लगती है। मोहन फिर कहीं ना कहीं बात कर देता है। तो फिर यहाँ पर प्रेम प्रकाश कहता है कि तुमने यूं कहा था कि तुम गंभीर रहोगे,
तो फिर कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल गंभीर हूँ। तो इस प्रकार से बातें हो ही रही है कि इतनी ही देर में बाईं तरफ से दो लोग और आ जाते हैं। बाईं तरफ से आते हैं और कौन कौन आते हैं, एक रमेश आता है और एक सत्यपाल आता है। रमेश और सत्यपाल ये दोनों के दोनों साथ आते हैं और किस ओर से आते हैं, बाईं ओर से आते हैं। आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि एकांकी में इतने ही पात्र हैं, हालांकि बहुत ज्यादा है, इतने ही नहीं कह सकते अपन, परंतु इतने पात्र है। ये सारे के सारे पात्र अब आ चुके हैं। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप जब भी एग्जाम हो, जब भी आपको पढ़ने की जरूरत पड़े तो आप इनको एक बार देख सको। ठीक है, तो यहाँ पर है वो ये सब लोग यहाँ पर है इकट्ठे हो गए हैं और जैसे ही सत्यपाल रमेश आ जाते हैं तो फिर आकर और देखते हैं क्या बात है, पार्टी हो रही है, चाय मूंगफली। तो यहाँ पर है वो ये आकर और हंसी मजाक करने लगते हैं और साथ साथ यूं भी कहते हैं कि भाई जो मूंगफली के 8-10 दाने बचे हैं वो भी खा लीजिए। तो यहाँ पर रमेश है वो कहता है कि मनोरमा जी आप दूर क्यों खड़ी है, ये मूंगफली के दाने आप भी खा लीजिए ना, ले लीजिए ना। तो इधर मनोरमा कहती है कि नहीं भाई वो कपूर साहब को तो ध्यान ही नहीं देता। फिर यूं कहता है कि संतोष जी आप भी इधर क्यों खड़ी हैं, गुरप्रीत जी आइए आइए ये मूंगफली के दाने ले लीजिए। तो यहाँ पर जो मूंगफली के दाने हैं फिर यूं कहते हैं कि भाई कपूर साहब को तो थोड़ा दो, इन्होंने मंगवाई है। तो फिर रमेश कहता है कि हाँ हाँ ठीक है मैं सबको दे देता हूँ। इस प्रकार से रमेश सबको मूंगफली के दाने जो बचे हुए थे उनमें से दे देता है और अंत में 2 मूंगफली के दाने बचते हैं। तो 2 दाने बचते हैं तो रमेश कहता है कि गुरप्रीत जी आप भी लीजिए। तो गुरप्रीत वहां से 1 उठाती है। तो कहते हैं, रमेश कहता है कि क्या बात है, 2 ही मूंगफली के दाने थे और उनमें से भी 1 उठाया। तो फिर वो यूं कहते हैं कि भाई 1 और ले लीजिए। तो यहाँ पर सब लोग यूं कहते हैं तुम ले लो तुम ले लो। तो दीनदयाल कहता है तुम सब छोड़ो मैं ले लेता हूँ। और इस प्रकार से ये मूंगफली और चाय तो खत्म होती है। तुरंत शर्मा खड़ा होकर शिक्षक की कुर्सी के पास जाकर, शिक्षक की कुर्सी मतलब सामने की कुर्सी, इस प्रकार से था, आपको मैंने पहली क्लास में भी बताया था कि भी इस प्रकार से एक जो टेबल है वो तो सामने लगी हुई है और इस प्रकार से ये लगी हुई है। अब यहां पर क्या होती है, ये जो कुर्सी है ये किसके लिए होती है, ये अध्यक्ष के लिए होती है। सामने ये सारे के सारे समिति के या जो मीटिंग में जो अन्य सदस्य थे उनको बैठना था। तो शर्मा जल्दी से इस कुर्सी पर जाकर खड़ा होता है। क्यों खड़ा होता है, क्योंकि पद में ये सारे के सारे सामान्य सदस्य हैं, शर्मा ही सेक्रेटरी है। शर्मा सेक्रेटरी है तो उच्च पद तो शर्मा का ही हो गया। क्यों, क्योंकि अध्यक्ष तो आया ही नहीं है, अध्यक्ष आया नहीं। तो शर्मा जल्दी से इसके पास आकर खड़ा होकर और यूं बोलता है कि भाई अब मीटिंग शुरू करने जा रहे हैं तो सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। तो बीच में एक कहता है कि भाई अध्यक्ष तो आया नहीं। तो यहाँ पर फिर जैसे जैसे ये लोग आते हैं कमरे में बैठने लगते हैं तब फिर शर्मा यूं कहता है कि आज की मीटिंग में चूंकि अध्यक्ष अनुपस्थित है तो इसलिए मैं कपूर से सिफारिश करता हूं कि वो ये पद संभाले और आगे आए। कपूर आगे आता है। कपूर आगे आकर इस टेबल के पास है वो बैठ जाता है। अब परिस्थिति ये होती है कि भाई अध्यक्ष नहीं होता तो सेक्रेटरी अध्यक्ष का पद संभालता है और सेक्रेटरी कौन बनता है, कपूर बनता है। क्यों, क्योंकि जो पद होता है उससे ठीक नीचे का जो पद होता है, निम्न जो पद होता है उसी को फिर उसके सारे के सारे अधिकार दे दिए जाते हैं। तो सेक्रेटरी के पद के लिए कपूर को बुलाया जाता है। कपूर आगे आकर बैठ जाता है और जैसे ही ये अन्य लोग आते हैं तो अन्य लोग आकर कहते हैं कि भाई सभी जो टेबल है इनके पास एक एक चेयर क्यों है, 2 क्यों नहीं है। क्यों, क्योंकि मीटिंग में इस प्रकार से बैठा जाता था, एक महिला एक पुरुष, एक महिला एक पुरुष। तो यहाँ फिर यूं बताया जाता है कि भाई महिलाएं कम है पुरुष ज्यादा है तो इसलिए इस प्रकार से बैठाना है। मोहन कहता है कि महिलाएं कम है
पुरुष एक है तो दो दो बेंचेस जोड़ ले जाए, यानी 2 पुरुष और 1 महिलाएं साथ साथ बैठेगी। इस प्रकार से मीटिंग में सब लोग बैठेंगे। यहां पर शर्मा कहता है कि बेंचेस खूब है, चेयर्स खूब है, तो सभी जाकर अपनी एक एक चेयर, एक एक बेंच पर बैठ जाइए अलग अलग। शर्मा की ये बात जब कही जाती है तो हालांकि इनको पसंद नहीं आती, परंतु मनोरमा तुरंत बोल जाती है, हम इस बात से सहमत हैं। मोहन कहता है कि जब आपने सहमति दे दी तो फिर हो क्या सकता है, फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो फिर जल्दी से जाकर अपनी चेयर पे बैठ जाता है। सब लोग भी यहां आकर बैठ जाते हैं। सब लोगों के बैठने के बाद यहां पर कपूर बोलना शुरू करता है। कपूर, चूंकि ये इसको मीटिंग करवाने के लिए नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है, तो इसी की जिम्मेदारी है अब मीटिंग करवाने की, तो इसलिए ये खड़ा होकर बोलता है गला साफ करते हुए। मैं नहीं कह रही हूं, ये मोहन राकेश कह रहे हैं, गला साफ करते हुए। हाँ, तो भाइयों और बहनों, जैसे ही भाइयों और बहनों शब्द निकलता है वैसे ही रमेश आवाज उठाता है, मैं इस शब्द का विरोध करता हूं। क्यों, क्या मतलब हुआ? तो बोले कि नहीं, जहां भी अच्छे लोग रहते हैं, शिक्षित लोग रहते हैं, जो विदेशी लोग हैं जो मीटिंग करवाते हैं, तो वहां पर वो लोग लेडीज एंड जेंट्समैन बोलते हैं, जेंट्समैन एंड लेडीज नहीं बोलते। तो इसलिए यहां पर जब इस बात का विरोध किया जाता है तो फिर यूं कहते हैं कि भाई क्या फर्क पड़ता है, एक मुहावरा ही तो है। भी सामान्यतः मुहावरे के रूप में अपन जहां भी मीटिंग करवाते हैं तब इस प्रकार का शब्द काम में लेते हैं, भाइयों और बहनों, तो इसमें कौन सी बड़ी बात नहीं है। तो सब लोग गंभीर हो जाते हैं और एक कहता है कि भाई नहीं, लेडीज और जेंट्समैन जो शब्द है उसी प्रकार से ये शब्द भी कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। ऐसा शब्द, ये भी न्यूट्रल शब्द होना चाहिए। न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि भाई जिस प्रकार से लेडीज एंड जेंट्समैन, महिलाओं और पुरुषों, तो इन शब्दों के माध्यम से किसी का कोई संबंध नहीं बैठता। और अपन यदि भाइयों बहनों बोलते हैं तो सभी पुरुष भाई बन जाते हैं और महिलाएं बहनें बन जाती है। तो यहाँ पर फिर मोहन सवाल उठाता है कि भाई जैसे आपने बोल तो दिया भाइयों बहनों, क्या हम सभी भाइयों बहनें हैं, भाई और बहनें हैं क्या? शर्मा सब लेडीज को, और फिर चुप हो जाता है। चुप होता है तो तुरंत यूं सवाल करता है कि भाई आप लोग बातों को पर्सनली लेकर जा रहे हो, व्यक्तिगत लेकर जा रहे हो। इसका मतलब शर्मा की भी कोई महिला ऐसी है जो बहन नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर फिर ऐसे कहा जाता है। सत्यपाल कहता है कि भाई क्या शर्मा सभी महिलाओं को बहन मान सकता है? तो वहां पर सवाल उठता है। तो मोहन कहता है कि भाई आप बातों को व्यक्तिगत लेकर जा रहे हैं। तो कहते हैं कि भाई मैं बातों को व्यक्तिगत नहीं लेकर जा रहा हूं, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि भाई हम इस प्रकार के शब्द को प्रयोग में लाए जिससे सब लोगों के लिए एक ऐसा शब्द हो जो जिसके लिए किसी के साथ कोई विवाद नहीं हो। शर्मा फिर कहता है कि तुम लोग क्यों बहस कर रहे हो, इस काम को आगे बढ़ने दिया जाए। तो फिर बोल पड़ते हैं कि नहीं, सब जगह जब लेडीज एंड जेंट्समैन बोला जाता है तो यहां पर भी या तो बहनों और भाइयों बोला जाना चाहिए। तो और फिर जब बहनों और भाइयों को शर्मा स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है भाई लेडीज फर्स्ट बात करते हो, यहाँ पे भी बैठने की बात आती है तब भी मोहन यूं कहता है कि लेडीज तो फ्रंट में बैठ जाएगी, आगे बैठ जाएगी, और पीछे कौन बैठ जाएंगे? पुरुष लोग बैठ जाएंगे। तो ये बात पहले भी आ जाती है। तो इस प्रकार से बाद में भी यूं कहा जाता है कि भाई बहनों और भाइयों बोलो, भाइयों और बहनों नहीं बोलना। शर्मा स्वीकार करता है, वैसे ही लेडीज व जेंट्समैन इस सवाल को उठा लिया जाता है। तो इस प्रकार से इस सवाल के बारे में भी बड़ा विवाद होने लगता है।
बड़ा विवाद होने लगता है तो जैसे ही यूं कहते हैं कि भाई ये शब्द न्यूट्रल है, तो फिर कहते हैं कि ये न्यूट्रल क्या कैसे है, क्यों कोई लेडीज नहीं होती क्या? इस प्रकार से सवाल उठाया जाता है। तो मनोरमा बोल जाती है आप लोग हमारा अपमान कर रहे हैं। जैसे ही मनोरमा ये बात कहती है तो उसकी सफाई दी जाती है। क्या सफाई दी जाती है, किस प्रकार से ये एक सवाल नया मोड़ लेता है? क्या मीटिंग हो भी पाएगी? शुरू में ही जब विवाद हो रहा है। देखेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में यहीं तक अपन पढ़ते हैं, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।